गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इसका जो पार्ट है थ्योरीज वाला वो करेंगे। इसमें बाल विकास के सिद्धांत के में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बाल विकास के चैप्टर के अंदर मतलब कि बाल विकास के जो चैप्टर है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही एग्ज़ाम्स के अंदर बनते हैं, एस्टेट एग्ज़ाम्स के अंदर बनते हैं। ये हर बार आता है, हर बार मतलब कि जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं सब में बाल विकास के चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो आज हम इसमें बाल विकास के सिद्धांत करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्योरीज करेंगे। फर्स्ट इसका ये जो थ्योरीज है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि कंटिन्यूसी का सिद्धांत, यानी कि यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास निरंतर चलता है। निरंतरता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि विकास निरंतर चलता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, विकास गर्भ से शुरू हो जाता है, मृत्यु तक चलता रहता है। फिर दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में देखिए ये सिद्धांत हमें यह बताता है, बाल विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि दुनिया का हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। उसका फेस, उसकी चाल ढाल सब कुछ अलग होती है। साकिया स्पाइरल। तीसरा जो सिद्धांत है साकिया स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरीज। इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या आता है कि विकास क्या है, कभी धीमी गति से चलता है तो कभी तेज। कभी तो विकास की गति धीमी हो जाती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। इस प्रकार विकास क्या है, कभी कभी धीमी गति से चलता है विकास, कभी तेज गति से चलता है। विकास कभी भी एक समान नहीं चलता, यानी कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। विकास कभी रेखीय नहीं होता। सामान्य से विशेष। थर्ड जो इसका थ्योरीज है सामान्य से, फोर्थ जो थ्योरी है सामान्य से विशेष, यानी पहले बच्चा सामान्य बातें करता है और उसके बाद बच्चा सामान्य से विशिष्ट बातें करने लग जाते हैं। यानी पहले बच्चा ज्ञात चीज़ों की तरफ बढ़ेगा, जिन चीज़ों का उसको पता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत। 5th नंबर पे थ्योरी है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, एकीकरण के बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है भाई, शरीर के जो भी पार्ट हैं सब पार्ट्स का यूज़ करते हैं। पहले बच्चा हाथ का प्रयोग करता है और फिर क्या करता है, बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लग जाता है। पहले तो बच्चा जैसे किसी को गिलास को उठाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे जब वो बच्चा गिलास को उठाएगा तो उसको पूरे हाथ का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर उसको पेन से लिखना होगा तो क्या करेगा, वो अपनी फिंगर्स का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार सिक्स जो इसका सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि डायरेक्शनल थ्योरी, डेवलपमेंट डायरेक्शनल थ्योरी क्या कहती है, इसमें से ये थ्योरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी भी और ये विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। डायरेक्शनल थ्योरी, इसमें 2 टाइप की विकास, जो बच्चे का विकास होता है 2 टाइप से होता है। कैसे, सेप्लोकोडल थ्योरी के अंदर क्या है, सिर से पैर, यानी कि बच्चे का जो विकास है वह सिर से पैर की तरफ चलता है। इसके और भी नाम है, सेप्लोकोडल थ्योरी के और नाम है सिरोपादिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। सिरोपादिया यानी मस्तोद्मुखी विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे बच्चे का सिर से पैर, पहले बच्चे का सिर बनेगा और फिर बच्चे का क्या होंगे और अंग विकसित होंगे। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है, बाद में उसके दूसरे पार्ट्स, बॉडी के दूसरे पार्ट्स बनते हैं। उसके बाद है पैक्सोमोडल थ्योरी क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि बच्चा जो है केंद्र क्या है, बच्चे का केंद्र बिंदु क्या है। जैसे नाभि है, नाभि में वो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, नाभि है, बच्चे की नाभि है जिसको सुंडी भी बोलते हैं, केंद्र से बाहर, यानी कि बच्चे का जो विकास है ना नाभि से ना नीचे की तरफ या बाहर की तरफ जाता है। नाभि से लेकर के बच्चे का नाभि से बाहर की तरफ होता है। इसे समीप दूरस्थ विकास बोलते हैं, हिंदी में समीप दूरस्थ होगा। आप इंग्लिश में याद रखना, इसको प्रोक्सोमोडल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। विकास की भविष्यवाणी। अब ये विकास की भविष्यवाणी यानी कि इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि हम कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, यानी बच्चे को जब बचपन में होते हैं कि बच्चे को देख के बता देते हैं अभी ये तो मतलब कि चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहा है भाई, ये तो इंजीनियर बनेगा।
देख के कह देते हैं ना, इसके लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भविष्यवाणी क्या है, विकास की क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। एक रूपता का सिद्धांत, मतलब कि एक रूपता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा? एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत हमें याद बताता है कि भारत का बच्चा हो, चाहे किसी भी कोने में जन्मा बच्चा हो, सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा? वो लेटा रहेगा, सुनेगा सबकी, फिर वो क्या करेगा? मतलब कि रोना, मतलब कि हंसना। पहले तो बच्चा लेटा रहता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है? चलना, थोड़ा थोड़ा अपने आप को हिलाना स्टार्ट करता है, फिर वो सिर के बाहर गुडलू चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या करता है? वह अपने पैरों पे खड़ा होता है और फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार सभी बच्चे क्या है, यही सामान्य क्रियाएं करते हैं। यानी कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर लिखेगा। जैसे LSRW है, पहले तो हम सुनते हैं, फिर उसमें स्पीक करते हैं, फिर राइट करते हैं, फिर क्या है? रीडिंग करते हैं, और फिर क्या हम राइट करते हैं। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या कहते हैं? सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता विकास का सिद्धांत, ठीक है, यह एक पूरी दुनिया में है। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत हमें यह कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, पूरी दुनिया के अंदर है, सबका विकास होता है और सभी की वृद्धि होती है। यानी हर एक व्यक्ति का विकास भी होगा और उसकी हर एक व्यक्ति की जो क्या है, वृद्धि भी होगी। विकास कम्युलेटिव संचयी है, नहीं क्या? विकास क्या है? कम्युलेटिव, यानी कि संचयी है। विकास क्या? अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों से जोड़ते रहते हैं। यह विकास अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीज़ों से जोड़ते हैं। जैसे हम बचपन में हमने देखा होगा कि हमें संचय करने की आदत होती है। विकास अलग अलग तरीकों से जोड़ता रहता है, अलग अलग चीज़ों से जोड़ते रहते हैं। यानी कि बच्चे ने कभी कुछ सीखा, कभी कुछ सीखा, और वो सब क्या है, एक साथ जुड़ता रहता है। वह इसलिए विकास क्या है? संचयी है। रेट, दर, विकास की दर। विकास की दर क्या कहती है? इस सिद्धांत के अंदर क्या है? विकास की दर, रेट, विकास की दर। विकास की दर लड़कों की अलग होती है, लड़कों की विकास की दर में क्या है? लड़कों की दर लड़कियों की अपेक्षा जल्दी, लड़कियों की दर लड़कों की अपेक्षा जल्दी सीखती हैं। यानी कि लड़कियों का विकास क्या होता है? लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। यानी कि परिपक्वता अधिगम पॉजिटिव इफेक्ट करती है। परिपक्वता क्या है भाई? मैच्योरिटी अधिगम, यानी कि लर्निंग के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। ये थे भाई आपके, ये थे आपके डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत, डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करना ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बने वो यहाँ से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।